सभी भाइयों को हमारा जय हिंद। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज रीजनिंग है और रीजनिंग का टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी में ये टॉपिक नंबर 3। इससे पहले 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर रीजनिंग के जो अभी टॉपिक चला रहे हैं शुरुआत में, इनसे 100% प्रश्न, एक प्रश्न तो 100% है, नहीं तो 2 प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे मैंने जो पहला टॉपिक पढ़ाया था वर्णमाला वाला, उसमें 100% आपका एक प्रश्न 100% है, 2 प्रश्न भी बन सकते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने देखा होगा पहला वाला वीडियो तो आपको पता चला होगा वर्णमाला वाला। दूसरा मैंने नंबर कोडिंग वाला पढ़ाया था, वो भी महत्वपूर्ण है। वहाँ से भी एक प्रश्न 100% है या 2 प्रश्न भी बन सकते हैं। आज दोस्त जो हमारा है वो टॉपिक नंबर 3 है, कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा वीडियो और तीसरा टॉपिक। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। और यहाँ से भी जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस टाइप के प्रश्न जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में या जीडी में इस टाइप के प्रश्न वो पूछ लेता है। और यहाँ से एक छोड़ो, 1 से 2 भी प्रश्न जो है वो पूछ लेता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत सारे लोगों को पता है, अच्छी बात है। और इसके बाद मैं आपको एक और पढ़ाऊँगा। इसके बाद में मैं अभी बता दूं थोड़ा सा, जो वीडियो लास्ट में नहीं देखेंगे मैं बता दूं कि उस तरीके से कहूँगा कि इसको हरा को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए तो क्या है। और एक प्रश्न बनता है कि अगर हरा का अर्थ नीला हो, नीले का अर्थ पीला हो, तो अब ये 2 प्रश्न बनते हैं एक ही जैसे, और दोनों के लगाने के तरीके डिफरेंट हैं। बट जो बहुत सारे भाई हमारे ये समझते हैं कि दोनों एक ही तरीके, नहीं, दोनों के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो कैसे तरीके हैं, अगर आपको सीखना है ये टाइप के, तो आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके। तो अब दोस्त हम लोग इस वाले पार्ट की ये मिक्स कोडिंग शुरू करते हैं, उसके बाद में फिर वो वाले जो अभी मैंने बताए लास्ट में वो बताएंगे। ओके दोस्त, तो देखो हमारा जैसा कि आप देख रहे हो मिश्रित कोडिंग है, मिक्स्ड कोडिंग, और ये हमने इसमें 4 एग्जाम्पल लिख लिए हैं। अगर आप ये 4 एग्जाम्पल समझ लोगे, या जिनको पता है तो वो खुद से इन पे कोशिश करेंगे, और हम हमारे आंसर निकालने से पहले वो अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर जिनको पता है, लेकिन सब लोग कोशिश करेंगे। अगर जिनको पता है वो उनका रिवाइज हो जाएगा। आप वीडियो को रोक के और प्रैक्टिस करोगे, फिर अपना आंसर करके मेरा मैच करोगे। ओके। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखो इस टाइप के प्रश्नों में क्या होता है दोस्त, आपको तुलना करनी पड़ती है। इक्वेशन में तुलना कंपेयर करनी पड़ती है जो सेम वर्ड है। कैसे, अब हम लोग देखते हैं। तो जैसे देखिए इसमें हाउ आर यू नी टिन फू, इसमें आर यू देयर टिन सी नी, इसमें 2 ही इक्वेशन है। कभी कभी प्रश्न में 3 होगी, जैसे कि इसमें है। ठीक है, इसमें है, 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंपेयर हमें किन्हीं 2 में ही करना है, किसी में 2 में, कोई भी 2 में। ठीक है, जैसे देखो अभी बता रहे हैं। अब देखो कंपेयर कैसे करोगे, इन दोनों में देखो कोई आपको सेम दिख रहा है, कोई इन दोनों में सेम, तो आप कहोगे इन दोनों में सेम भैया मुझे ये दिख रहा है आर, ऐसे आर दिख रहा है, और कोई सेम आप कहोगे यू दिख रहा है, तो इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है, यू, तो यू। इस तरीके से ये मैंने क्यों कर लिया, ये त्रिभुज चतुर्भुज, कि आपको कंफ्यूज ना हो कि हाँ भैया कि ये वाले सेम है, ये वाले सेम है, इधर भी वही सेम होंगे। ठीक है, हाउ और देयर नहीं मिल रहा है। अब हम लोग इधर आएंगे दोस्त, तो इधर आएंगे तो अब आप इधर, तो ये इस पार्ट में ये दोनों सेम मिल रहे हैं। अब इधर देखेंगे इन दोनों में कौन सा सेम मिल रहा है, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एक तो ये जो टिन सेम मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, टिन, और दूसरा सेम क्या मिल रहा है, नी फू नी, तो दूसरा सेम क्या मिल रहा है, नी। ठीक है, क्या मिल रहा है, नी। अब बात ये आती है मेरे दोस्त, इससे आप फिलहाल में चाहे जैसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ऐसे ही कर लो अभी। ठीक है, ये अलग अलग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग ये पता नहीं कर सकते हैं कि आर के लिए नी है या यू के लिए टिन है। कुछ आप पता कर सकते हो, क्योंकि अगर इक्वेशन 3 होती तब तो आप पता कर सकते थे कि भाई यू के लिए नी है या यू के लिए टिन है, कुछ पता कर सकते। यहाँ पर भी यू के लिए टिन है या फिर यू के लिए नी है, कुछ यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा। हो सकता है कि आर के लिए नी हो सकता है कि आर के लिए टिन हो, तो इसमें हमको क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, क्या, कि हाउ और आर का जो कोड होगा वो नी और टिन में से ही कोई एक होगा। ये चीज़ तो हमारे बिल्कुल एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है भैया, तो बस तो यहाँ पे हाउ का कोड जो है, अब ये बात जाती है ऑप्शन पे, किस पे जाती है, ऑप्शन पे। तो हाउ का कोड ये, हाँ अब देखो अच्छी बात है, उसने देखो पूछा भी कैसे, प्रश्न को देख लो
कि उसने कह दिया कि आर यू के या तो नी होगा या टिन होगा, आर यू के या तो नी होगा या टिन होगा। अब बचे कौन से, इसने हाउ पूछा, तो हाउ का जो बचा है वो हाउ का होगा फू, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। तो बचा हुआ हाउ का क्या होगा, फू, तो हाउ का क्या होगा, फू, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर यू का अगर पूछता तो आपको बात मेरी समझ में आई पहले वाली ये बात। दूसरी बात क्या है कि अब आगे पूछ रहा आर का, अब क्या पूछ रहा है आर का। अब देखो यहाँ पे अब ये आती है समस्या, ये शायद मैंने अपने मन से यहाँ पे लिख लिया है। तो आर का अगर पूछता है, अब वहाँ ऑप्शन में कुछ ये होगा, मान लो आर का उसने पूछा और ऑप्शन में उसने ये दे दिया नी, बी ऑप्शन में दे दिया टिन, और सी में दे दिया मान लो कि ए अथवा बिन, ए अथवा बी ऐसे करके, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, ये दे दिया। जैसे आर का उसने पूछ लिया आपसे, आर का बताओ, तो एक में नी दे दिया, एक में टिन दे दिया, एक में कह दिया ए अथवा बी, और मतलब नी अथवा टिन, और डी ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, ये उसने प्रश्न बना दिया। अब जो थोड़ा सा वैसा होगा, हल्का, वो कहेगा या तो वो नी पे मार देगा या टिन पे मार देगा, लेकिन जो समझदार होगा वो कहेगा ये वाला मारेगा, ए अथवा वी। वो कहेगा आर का कोई क्लियर तो है नहीं कि नी है कि टिन है, कौन सा होगा, कोई क्लियर नहीं है। तो आर का नी भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है, तो इसलिए कौन सा मारेगा, सी। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, समझ गए, बहुत अच्छी बात। अब मैं इसको रफ कर दूं, ये चलो मैं हाथ से ही करता हूं, ठीक है। तो आर का या तो या नी या टिन हो सकता है, ठीक है, ये इसका निकल आया। तो मुझे आशा है कि आपको पहला हमारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी सारे समझेंगे तो और क्लियर होंगे। अब हम लोग आते ही है, अब देखो 3 वाले पे आते हैं, तो 3 वाले पे समझते हैं। देखो चीज़ें वही है, चारों में हर जगह वही, लेकिन बस चलिए और आप समझिए, फिर आप समझोगे। अब इधर कोई भी दो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, किसी कोई 2 पकड़ लो, आपकी मर्जी। तो मैं ऊपरी वाली 2 पकड़ता हूँ, मतलब कोई भी। अब जैसे देखो इधर क्या है, इधर इज है, सी इज गुड में, इज ही बैड में सिर्फ एक मिल रहा इज, तो एक मिल रहा है, तो देखो ये इज हो गया, ये हो गया इज, और तो कोई इधर कंपेयर नहीं मिल रहा, बहुत अच्छी बात। इधर अगर जाओगे तो इधर भी एक ही मिल रहा 5 तो 5। अब यहाँ से ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि इज के लिए क्या है, 5 है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों में इज और दोनों में 5, तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि इज का जो कोड है वो क्या है, 5। अगर प्रश्न में ये पूछता है कि इज का कोड क्या है, तो आप कहोगे 5, बिल्कुल बिना टेंशन के। ओके। अब आगे देखते हैं, लेकिन उसने पूछा COB का, तो अब क्या करेंगे, आगे देखिए। अब हम लोग इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों में आप कंपेयर करोगे तो देखो इधर का इज ही बैड और ये आर बी गुड, कोई आपस में कुछ मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है। इधर भी देखो कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है तो कोई बातें नहीं, छोड़ दो, क्योंकि हमें तो कोई ना कोई कॉमन लेना है, तभी तो कंपेयर होगा। तो अब इन दोनों में अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों में, तो इन दोनों में करोगे तो सी इज गुड और आर बी गुड, तो आप कहोगे भैया गुड मिल रहा है, तो गुड मिल रहा है, तो गुड देखो मैंने ऐसे कर लिया, ये गुड, ठीक है। अब जरा इधर देखते हैं कोई कॉमन मिल रहा है, तो 1 2 5 और 2 8 4, तो आप कहोगे भैया 2 मिल रहा है, 2। इसका मतलब है कि गुड का कन्फर्म हो गया, क्या होगा, 2 है ना। इधर भी देख लो, चाहे गुड का कन्फर्म हो गया, कितना हो गया, 2। अगर गुड का कन्फर्म हो गया तो जो बचा है 1 और इधर बचा सी, तो सी का भी कन्फर्म हो गया, कितना, 1। सी का भी कन्फर्म हो गया 1, तो सी का कितना हो गया, 1। बात समझ में आई। अब आपका क्या बचा, वी। अब बचा है बी। अब देखो बी के लिए क्या है कि इधर तो हो ही गया सब कुछ, अब ये खाली बाकी है, ठीक है, और फिर ये बाकी और बी है आपका यहाँ पे। अब बी के लिए देखते हैं कि भाई बी के लिए क्या हो सकता है। तो देखो ये मैंने अपने मन से लिखे हुए हैं, लेकिन चलो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। अब बताती है कि बी के लिए, बी आपका यहाँ है, तो बी के लिए या तो 8 हो सकता है या फिर हो सकता है 4। तो अब क्या होगा, 8 और 4। अब देखो 8 और 4 यहाँ कहीं पे है, या तो ना तो 8 है ना फिर 4 है। अगर आप कंपेयर करोगे, या फिर बी देखो तो बी ना तो यहाँ पर है ना फिर यहाँ पे है, तो बी इकलौता है। आर ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पे आर इकलौता है, तो इसका आर बी का कंपेयर हो ही नहीं सकता है। मेरी बात समझ रहे हो। तो अब बी का क्या होगा, तो बी का 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसके क्या, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं भाई, कोई बिल्कुल जैसे इनका क्लियर होता था, इसका कोई क्लियर तो है नहीं कि नहीं भैया 8 होगा या फिर 4 होगा, कोई क्लियर नहीं है। 8 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, क्योंकि कहीं से कंपेयर ही नहीं हो रहा है। कंपेयर नहीं हो रहा है तो बी का क्या होगा, तो इसमें इसका आंसर होगा 8 या 4, कोई भी है,
ठीक है, 8 या 4, तो बी का आंसर कितना होगा, 8 या 4। आप बात मेरी समझ गए हो। और ये इसी टाइप के प्रश्न पूछता भी है वो, कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो। ठीक है, सीधा सीधा ये नहीं पूछेगा, ये तो सब निकाल देंगे, ये थोड़ा पूछेगा। अच्छी चीज़ है, मैं सही बता रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ। समझ गए मेरे दोस्त। अगर नहीं समझे तो अब हम लोग इस प्रश्न पे समझते हैं, क्योंकि सारे में कॉन्सेप्ट एक ही है, प्रश्न अलग अलग, इसीलिए मैंने 4 प्रश्न लिए हैं, छोटे फिर बड़े फिर बड़े फिर और बड़े, आपको सब समझ में आ जाए। ओके ओके। तो इससे सबसे पहले जिनको ये समझ में आ गए हैं, तो सबसे पहले इसका आप आंसर निकालो, रोज और गोल्ड का निकालो भाई। अपनी कॉपी में वीडियो को वहाँ पे रोक दो और अपनी कॉपी में इनका आंसर निकाल लिया होगा आपने। तो फिर अब चलो, अब हम लोग इसको लगाते हैं। तो देखो वही करना है दोस्त, क्या करना है, कंपेयर करना है पहले इन दोनों में। तो मैन इन ब्लैक और ब्लैक डायमंड गोल्ड, तो आप कहोगे भैया ये ब्लैक मिल गया कॉमन, क्या मिल गया, ब्लैक। तो उधर भी 100% कॉमन होगा। तो इधर जब आप गए हो तो इधर आपको इधर डायमंड परसेंटेज हच, इधर डायमंड सी @ तो आप इसमें क्या, इसमें आप कहोगे परसेंटेज कॉमन मिल गया। इसका मतलब है कि ब्लैक का कंफर्म हो गया परसेंटेज, ब्लैक का बिल्कुल क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया परसेंटेज होगा। ओके। अब हम लोग इन दोनों में कंपेयर करते हो, तो जैसे करेंगे ब्लैक डायमंड गोल्ड और डायमंड रोज गोल्ड। अब इसमें 2 मिल रहे हैं आपको, कौन से मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, डायमंड और गोल्ड। तो अगर डायमंड और गोल्ड 2 मिल रहे हैं, डायमंड गोल्ड इधर 2 मिल रहे हैं और इधर भी 2 मिल रहे हैं @C और @C, तो इसका एक चीज तो कंफर्म है कि जो डायमंड गोल्ड का है वो क्या होगा, वो या तो @ होगा या फिर होगा C। यही तो हो गए, एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो गई, क्योंकि जब ब्लैक का परसेंटेज हो गया है तो बचे इधर 2 और इधर 2, यानी कि डायमंड गोल्ड का हो जाएगा @ और C, ये तो कंफर्म हो गया। तो उससे हमने ये सोचा कि डायमंड और गोल्ड, ये डायमंड और गोल्ड का जो है @ और C तो हो गया कंफर्म। अब जो बचा है तो वो रोजी का तो होगा, तो जो स्टार है वो किसका हो गया, रोज का। बात समझ में आई। तो रोज का क्या हो गया, स्टार। ये समझ गए। अब हम लोग गोल्ड को पकड़ते हैं। अब गोल्ड को जब पकड़ पाएंगे जब डायमंड का क्लियर हो या फिर गोल्ड का क्लियर हो तब। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसमें कंपेयर करेंगे @ और C में। और @C में ऊपर तो कहीं है नहीं मैन इन ब्लैक में, ना तो डायमंड है ना गोल्ड है दोस्त, है नहीं है। और अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो फिर वही आएगा डायमंड और गोल्ड और डायमंड और गोल्ड, और फिर ये आएगा @C। क्लियर तो हो ही नहीं रहा है मेरे दोस्त। तो इसमें आप क्या लिखोगे, वही कि या तो @ होगा या फिर क्या होगा, C होगा, या क्योंकि इन दोनों में कोई भी हो सकता है। क्लियर नहीं है कि डायमंड का C होगा, कि क्लियर नहीं कि गोल्ड का @ हो सकता है कि गोल्ड का C हो सकता है कि डायमंड का @ हो, कोई क्लियर नहीं है इन दोनों में। तो गोल्ड का क्या होगा, @ या C। अब आप मेरी चीज़ों को पकड़ रहे होगे, अब आप समझ में आपकी आया होगा। फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो अभी आपका एक एग्जाम्पल जिंदा है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो इस पे आप थोड़ा सा जोर डालिए। तो फिर मैं एक आपको मौका देता हूं, अगर आपसे अभी प्रश्न अगर गलत हो गए तो लास्ट मौका है, आप इसमें अपने आप को आजमा सकते हो। तो इस प्रश्न को लगाओ, आंसर निकालो, फिर बाद में मैच करना मुझसे। ओके, तो लगाओ। अब आप थोड़ा सा रोक दो, अब आप लगाओ, फिर आप देखिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ अब। तो देखिए, इको इज नॉट मनी, काला होगा। डायमंड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, ये इको ही है, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स ना करके इसको यही, मतलब ये इकोनॉमिक्स ही है, ठीक है। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना वर्ड को लेके, ठीक है। ये यही लिखी इको, ऐसे तो इको ही रखो, ठीक है। फिर उसके बाद मनी मैक्स ओनली पार्ट जी लानी की, फिर डिमांड मैक्स सप्लाई इको जी मो काटा। तो पूछ रहा मैक्स का बताइए, मनी का कोड बताइए, ये प्रश्न है। अब वही करना है, इन दोनों में देखिए, कंपेयर करिए, कॉमन ढूंढिए। तो आप कहोगे भैया इको इज नॉट मनी और डिमांड एंड सप्लाई इको, तो आप कहोगे भैया इको मिल रहा है सिर्फ, और कुछ मिल रहा है, इज नॉट मनी नहीं, डिमांड एंड सप्लाई कुछ नहीं कॉमन है। तो इधर ये एक कॉमन है, उधर भी एक कॉमन जरूर होगा, वही हमारा इको का बिल्कुल क्लियर होगा, कंफर्म। चलिए देखते हैं, काला होगा, देखो ये लो भाई, काला होगा। अब आगे देखो मोटापा का, तो का मिल रहा है भाई, मोटापा नहीं, क्या मिल रहा है, का। तो का, इसका मतलब है कि इको का कंफर्म हो गया का। मोटापा ऊपर है नहीं, कहीं कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इको का कंफर्म हो गया का। ओके मेरे दोस्त, ओके भैया।
अब चलिए इको का हो गया, लेकिन पूछा मैक्स मनी का है तो भाई अभी और काम करना पड़ेगा। इन दोनों में देखिए, आगे वाले दो में तो डिमांड एंड सप्लाई इको और मनी मैक्स ओनली पार्ट, तो इन दोनों में कुछ कमी मिला, मतलब कंपेयर करके मिला डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई मनी मैक्स ओनली पार्ट, कुछ नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। इन दोनों में देखो भाई कंपेयर, या फिर इन दोनों में देखो, इन दोनों में तो डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड मैक्स सप्लाई इको, इसमें दो कॉमन मिल रहे, डिमांड सप्लाई और डिमांड सप्लाई। चलिए दो मिल रहे हैं ना, तो यहाँ से एक काम करिए, डिमांड और सप्लाई, इधर डिमांड और सप्लाई दो मिल रहे हैं ना दोनों में, तो कन्फर्म है इन दोनों में भी दो कॉमन होंगे। तो मोटापा और मोटा, तो इसके मतलब जो मो और टा है, मो और टा है, इसका मतलब है कि डिमांड का हो सकता मो हो या डिमांड का टा हो सकता है। इसी प्रकार सप्लाई का मो या टा में से कोई एक हो सकता है, यानी कि जो मो और टा है वो डिमांड और सप्लाई के ही कोड होंगे। ये क्लियर हो गया। अभी हमारा काम अभी मतलब पूरा नहीं हुआ, अभी और बाकी है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, और समझते हैं हमने इसमें अब जरा इसमें कंपेयर करते हैं। तो मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई इको, तो इसमें एक कॉमन मिला, वो मैक्स मिला। आपको क्या मिला? मैक्स मेरे दोस्त मिला है। तो देखो मैक्स जो इधर आपको एक कॉमन मिल गया मैक्स, और इधर भी एक ही मिलेगा कंफर्म है। तो आप कहोगे भैया जी मिल रहा है, तो देखो जी, इसके मतलब मेरे दोस्त कि मैक्स का कंफर्म हो गया जी, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो मैक्स पूछा तो इसका कितना आ गया जी। तो ये तो आप इन दोनों की कंपेयर से ही निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इन दोनों की कंपेयर करके। और देखिए एक चीज, इको का ऑलरेडी हम लोग का ढूंढ चुके हैं, तो ये जो इको है ना, इको का ऑलरेडी क्या है का, तो इको का हो गया, ठीक है। अब फिर भी देखो वही आ गया, डिमांड सप्लाई का क्या बचा मोटा। अब इनमें से पता चल पूछेगा, लेकिन वो पूछ रहा है मनी का, क्या पूछ रहा है? मनी का। मनी आपके ऊपर रखी हुई है, यानी कि अभी मुझे और काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, डिमांड सप्लाई से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो पूछ रहा है मनी का। चलिए अब हम लोग किसका कंपेयर करें? इज नॉट मनी में से ढूंढते हैं, इज नॉट में से कोई यहाँ पे ढूंढते हैं। तो देखिए मनी ये है मुझे दिखा, और इको ये है, क्योंकि मनी का हमको ढूंढना है, तो मनी ये दिख गया, मनी ये दिख गया, तो इज नॉट मनी और ओनली पार्ट। तो इन दोनों में देखो इको इज नॉट मनी और मनी मेक्स ओनली पार्ट, यानी कि इन दोनों में सिर्फ मनी कॉमन है, मनी कॉमन है मेरे दोस्त। तो मनी कॉमन है सिर्फ, इसके मतलब इधर भी एक ही कोई कॉमन होना चाहिए, और एक कॉमन सिर्फ क्या मिल रहा है? ला। क्या मिल रहा है? ला। यानी कि मेरे दोस्त मनी का इकलौता ही है, यानी कि मनी का क्या हो गया? ला। बिल्कुल क्लियर हो गया, ला। समझ गए? अब यही दो पूछे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई थिंक आप ये 4 एग्जाम्पल से ये जो मिक्स्ड कोटिंग है इसको आप पूरा समझ गए होंगे कि कहाँ पे अगर कन्फ्यूज जो पॉइंट थे या जो बड़े पॉइंट थे कैसे कंपेयर करना है। आप इन चारों एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को मेरे दोस्त समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही छोटा सा मतलब टॉपिक है और बहुत ही सरल ये प्रश्न भी है, बट इसमें सरल होने के साथ साथ में हमारे बहुत सारे भाइयों को थोड़ी सी जानकारी नहीं होने के कारण ये प्रश्न हम लोग मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, बस थोड़ी सी छोटी सी जानकारी की वजह से। अगर आपको छोटी सी जानकारी ना होने के कारण आपका पूरा प्रश्न जो कि 2 नंबर का प्रश्न होगा वो आपका गलत हो जाएगा, मतलब, और जिसमें बहुत ही सरल है, बच्चों वाला, अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन वो छोटी सी जानकारी आपको होना चाहिए, मुझे लगा इसीलिए, तो तभी मैंने इस प्रश्न को ले लिया है। और काफ़ी मज़ेदार भी है, जैसा कि मैंने देखा कि देखो वो हंस रहा है, देख रहा है कि काल्पनिक दुनिया वाले इनको कहा जाए और अर्थ वाले प्रश्न है, ये 2 ही टाइप के मतलब इसमें प्रश्न बनते हैं। मैंने दोनों टाइप के प्रश्नों को ले लिया है, इसके बाद इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता है। आप मेरी बात समझ गए? तो चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं। तो देखिए लिखा, यदि लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार पीले को नीला और नीले को हरा कहा जाए, हरे को नारंगी कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होगा? ठीक है, एक हमारा ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि किताब का अर्थ घर हो और घर का अर्थ मुंह हो, मुंह का अर्थ कान हो और कान का अर्थ कपड़ा हो, तो इंसान किसके द्वारा सुनता है? 2 प्रश्न हैं, दोनों ही आप देख लीजिए, इसमें कहा जाए है और इसमें अर्थ है। यही सबसे मुख्य बात है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली हम लोग एक ही बात याद रखते हैं, इसी की कहा जाए वाली, जबकि इसका जस्ट इससे अपोजिट होता है। कैसे? अब हम लोग वही हमारी आज की इस वीडियो की मेन बात है आपको बताने के लिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। चलिए तो देखिए, जब भी कहा जाए अगर हो तो कहा जाए वाले में हमेशा आगे वाला आप लेंगे,
ठीक है। और जब भी अर्थ हो तो पीछे वाला लेंगे। अब क्या लेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो प्रश्न है आपका, को हरा कहा जाए तो आसमान का रंग क्या होगा। तो आपका जो प्रश्न है वो ये यहाँ से आएंगे, आसमान जो बिल्कुल नए हैं वो लोग समझें कि आसमान का रंग क्या होगा। तो आपको पता है कि आसमान का रंग क्या होता है। तो सबको पता है कि आसमान का रंग होता है नीला। जनरली आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, अब आसमान का रंग नीला होता है। अब आप जाएंगे नीले के पास, तो आप नीले के पास यहाँ पे गए, ठीक है। ये तो पीले को नीला कहा जाए, इससे मतलब नहीं, नीले के पास गए तो नीले को क्या कह रहा, नीले को हरा कहा जाए। तो जब कहा जाए वाले में आगे वाले को लेना है, तो पहले आसमान का रंग होता है नीला, नीले को, और नीले को कहा जाए तो नीले को क्या कहा जा रहा है, नीले को हरा कहा जाए। तो इसका आंसर होगा हरा। मतलब जो खुले आसमान का रंग होगा वो क्या, मतलब नीले से क्या हो जाएगा, हरा। यही इस प्रश्न की मेन खास इसकी जो है खासियत है कि जब भी कहा जाए तो आगे वाला लेंगे। जैसे आसमान का रंग क्या है, नीला, तो नीले को हम लोग क्या कहेंगे, हरा। तो हरा आंसर हो गया। अगर इसमें हर जगह अर्थ होता कि अर्थ जैसे लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ नारंगी है, तो आसमान का रंग क्या होगा। अगर ये प्रश्न होता तो आसमान का रंग होता है नीला। अब हम लोग गए नीले के पास, और नीले से पहले क्या आता है, पीला। ठीक है, तो नीले से पहले क्या आता है, पीला। तो इसका आंसर होता पीला अगर अर्थ होता तो। बस यही इसमें अंतर है। अब ये वाला प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लोगे, करो जरा इसका आंसर निकालो। तो यह किताब का अर्थ मैंने पूरा पढ़ दिया था। लास्ट में देखिए, इंसान किसके द्वारा सुनता है। तो आपको पता है इंसान किसके द्वारा सुनता है, कानों के द्वारा। अब आप कान के पास जाओगे तुरंत, तो आप कहोगे कि कान हो और कान का अर्थ, तो आपको पता अर्थ वाला है तो इसमें पीछे जाना है। तो ये देखो, ये पीछे, तो पीछे क्या है कि कान का अर्थ मतलब मुंह का अर्थ कान, तो कान से पीछे क्या आ गया, मुंह। क्या आ गया, मुंह। तो पीछे जाएंगे आप। ठीक है, अब यहां से तो आप पीछे जा नहीं सकते हो। भाई कह रहा कान का अर्थ कपड़ा, तो इधर पीछे कहां जाओगे, जाने के चांसेस नहीं है। यहां जरूर है कि मुंह का अर्थ कान, तो इस कान के पीछे जाओगे, मुंह, तो आंसर क्या होगा इसका, मुंह। ठीक है, अब भाई इस कान से तो पीछे जा ही नहीं सकते क्योंकि पूरा सेंटेंस यहां से यहां तक है। ठीक है, जैसे किताब का अर्थ घर हो, एक ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, इसी प्रकार घर का अर्थ मुंह, एक ये है पूरा सेंटेंस। तो एक बार मैं फिर इसको पूरा रिपीट कर दूं। अगर यहाँ पे होता है कि घर का अर्थ, घर को कहा जाए मुंह, तो अगर होता है कि इंसान किस में रहता है, अगर कहा जाए होता है, यहाँ पे होता है अर्थ से कहा जाए, तो इंसान किस में रहता है, आप बोलते मुंह। ठीक है, आंसर इसका मुंह होता अगर कहा जाए वाले में होता। लेकिन अगर ये है और इसी में पूछ रहा इंसान किस में रहता है, अर्थ है, तो आप इसके तो पीछे आ नहीं सकते क्योंकि ये तो इतना ही है। तो आप यहाँ आओगे, ये तो इंसान में वो पूछेगा इंसान कहाँ रहता है, तो इंसान घर, और घर के अर्थ है तो घर के पीछे वाला आएगा यानी किताब। तो इंसान कहाँ रहता है, किताब में। तो ओवरऑल हमारे कहने का दोस्त आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में बता दूं कि ये प्रश्न सरल है, लेकिन थोड़ी सी अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी केयर अगर प्रश्न की नहीं की, तो आपका ये हाथ से 2 प्रश्न का एक छोटा सा क्वेश्चन 2 सेकंड का आपके हाथ से चला जाएगा। और 2 नंबर एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप उनसे पूछिए जो मेरिट में 0.25 से रह गए, उनको पता होगा। इसलिए आपका एक प्रश्न ना छूटे, एक नंबर ना कटे, इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है और मैं इसको मानता हूँ कि आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट मैथ, और उससे 100% पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से करा ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ही कहीं पे नहीं है। जीएस की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन इन 3 की तो मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। तो क्या मैंने कहा कि जब भी कहा जाए तो आगे वाला लेना है, और का अर्थ हो तो हमेशा पीछे वाला लेना है। बस यही इस कॉन्सेप्ट की खासियत थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिन भाइयों को ये बात पहली बार पता चली है वो तो 100% इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।